नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश की बैंकिंग प्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में एक और लोन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जो न केवल वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि इस बात को भी उजागर करता है कि किस प्रकार नियामक तंत्र की आंखों के सामने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की जा सकती है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू ने इस बैंक में पहले से चल रही 122 करोड़ के घोटाले की जांच के दौरान एक नया और सुनियोजित फर्जीवाड़ा उजागर किया है। इस नए खुलासे में यह सामने आया कि बैंक के भीतर ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट योजना का दुरुपयोग कर करोड़ों के लोन गलत तरीके से बंद किए गए। क्या है ताजा खुलासा? जांच एजेंसी के अनुसार बैंक में 274 लोन खातों को अचानक ओटीएस स्कीम के तहत बंद किया गया, जिनमें से 176 खातों में 1 करोड़ रुपए से या उससे अधिक के ऋण शामिल थे। ईओडब्ल्यू को यह संदेह है कि इन खातों को बंद करने के पीछे कोई वित्तीय मजबूरी नहीं, बल्कि सुनियोजित घोटाले की रणनीति है। ओटीएस के तहत भारी भरकम लोन को बहुत कम रकम पर खत्म कर दिया गया और इसके बदले में बैंक के कुछ अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत दी गई। कुछ मामलों में तो सेटलमेंट के तुरंत बाद ही संबंधित खातों से बैंक अधिकारियों या उनके करीबी रिश्तेदारों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया, जिससे यह घोटाले की जड़ें और गहराई स्पष्ट होती हैं। घोटाले का पैटर्न कैसे हुआ खेल? ईओडब्ल्यू अधिकारियों का कहना है कि इस घोटाले को एक स्क्रिप्टेड स्कैम की तरह अंजाम दिया गया। पूरी योजना कुछ इस प्रकार थी: जानबूझकर लोन को एनपीए घोषित करना, यानी उन खातों को गैर निष्पादित संपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित करना जिनमें अभी भी वसूली की संभावनाएं थी। ओटीएस के माध्यम से लोन को बहुत कम राशि पर समाप्त करना। इस प्रक्रिया में यह दिखाया गया कि उधारकर्ता अब पैसा नहीं चुका सकता और बैंक को नुकसान उठाकर सौदा करना पड़ा। किकबैक लेना, बदले में बैंक अधिकारियों को रिश्वत या किकबैक के रूप में मोटी रकम दी गई। अब ईओडब्ल्यू इस मामले में नई एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है, ताकि जांच को अगली दिशा दी जा सके और इसमें शामिल सभी लोगों को कानून के कटघरे में लाया जा सके। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इस नए घोटाले में भी वह प्रमुख चेहरे शामिल हैं जो पहले से ही 122 करोड़ के गबन के मामले में आरोपी हैं। हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु। हिरेन भानु बैंक के पूर्व वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और गौरी भानु उस समय कार्यवाहक चेयरपर्सन थी। उनकी भूमिका इस मामले में न केवल संदिग्ध बल्कि प्रमुख बताई जा रही है। दोनों पर पहले से ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। अदालत के निर्देश पर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर उनकी तलाश की जा रही है। अब जांच एजेंसी ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि उन्हें इंटरपोल की मदद से ट्रैक कर भारत लाया जा सके। ईओडब्ल्यू सूत्रों ने बताया कि हिरेन भानु का आखिरी ज्ञात लोकेशन दुबई में था। हालांकि हाल ही में संदेह जताया गया कि वे अब लंदन में हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। भारत सरकार और जांच एजेंसियां इस बात को लेकर आश्वस्त है कि रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि घोटाला एक संस्थागत विफलता का उदाहरण है। बैंकिंग नियमों और नैतिकता को ताक पर रखकर बैंक के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर देश की वित्तीय व्यवस्था को चोट पहुंचाई है। अब इस मामले में धारा 409 विश्वास का आपराधिक हनन, 420 धोखाधड़ी, 120 बी आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। इसका असर क्या पड़ेगा? सहकारी बैंकों की छवि पर असर। ऐसे घोटाले सहकारी बैंकों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सीधा असर डालते हैं। बैंक ग्राहकों की परेशानी, ग्राहकों को उनकी जमा पूंजी तक पहुंच पाने में मुश्किल हो सकती है। वित्तीय तंत्र पर अविश्वास, आम नागरिक और निवेशकों के मन में बैंकिंग तंत्र पर से भरोसा कमजोर हो सकता है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का यह ताजा लोन घोटाला बताता है कि किस तरह बैंकिंग प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की बंदरबांट की जा सकती है। इसमें शामिल चेहरों को कानून के सामने लाना न केवल न्याय की मांग है, बल्कि यह आने वाले समय में बैंकिंग सुधारों और पारदर्शिता की दिशा में एक आवश्यक कदम भी होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।